बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ वन से ईद उल फितर का खुसूसी प्रोग्राम ईद लाउंज के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद का दिन है और ईद खुशियाँ बांटने का दिन है, एक दूसरे को माफ़ करने का दिन है, रौनक का दिन है, रानाइयों का दिन है और एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। आज मेरे इस ईद लाउंज में पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियात होंगी जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं और साथ साथ उनकी यादगार ईद कौन सी है और अपने प्रोफेशन के साथ साथ ईद की खुशियों में अपने अहल खाना को वो किस तरह से शामिल करते हैं। तारुफ़ की तरफ चलूँगा। मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, बड़े हैं और ट्रेड से, इंडस्ट्री से, कॉमर्स से इनका ताल्लुक़ है। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपको ईद की मुबारकबाद। और मेरे दाएँ हाथ पर ही दूसरे नंबर पर बैठे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, जब बोलते हैं तो बस लोग चाहते हैं कि अब माइक बंद हो जाए, क्योंकि उनकी खैर नहीं है जिनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और इनके लिए बड़ी प्यार मोहब्बत है जिनकी हिमायत में बोलते हैं। मेरे भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद की मुबारकबाद। बाएं हाथ पर मौजूद हैं हमारे एक और रहनुमा हैं, सरपरस्त हैं और प्यार करने वाले हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, आपको भी ईद की मुबारकबाद। और हम सब के रहनुमा, बहुत ही मुशफ़िक़, बहुत ही मेहरबान, पूरा रमज़ान हमारे साथ रहे, हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए और आपको भी ईद की मुबारकबाद। तो आज के दिन कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ईद का दिन है, मिठाई खिलाने का दिन है, ईदी लेने का दिन है, ईदी देने का दिन भी है। लेकिन जो देने वाला होता है वो कहता नहीं है कि ईदी देने का दिन है। तो आज हम मोहब्बतों की बात करेंगे। सबसे पहले मियाँ साहब बताएं, बेहतरीन और यादगार ईद कोई आपको लगे कि इस सन में जो मैंने ईद उल फितर मनाई, इससे बेहतरीन ईद कोई नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज इतने खूबसूरत सेट के साथ और आज ईद के दिन हमें यहाँ पे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है तो ईद मैं समझता हूँ कि मुसलमान जब पूरे 29 या 30 रोज़े रखता है और इबादत करता है, तरावी पढ़ता है, तो वो फिर जब ईद मनाता है तो वो उसका बहुत ही खूबसूरत दिन होता है। वाह। और अगर स्पेसिफिक टर्म में बात करें तो जो बचपन की ईद होती है, हाँ, बच्चों की, तो वो ईद जो होती है बड़ी खूबसूरत ईद होती है, जिसमें काउंटिंग शुरू हो जाती है। काउंटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं और बुजुर्ग होते हैं तो वो ईद का दिन जो होता है कि जब आप पहले अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखते हैं या ईद मिलते हैं या उसको प्यार करते हैं, तो वो आपके ज़िंदगी के बड़े यादगार लम्हात होते हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों ने बड़ी भरपूर ईदें गुजारी, लेकिन इस ईद पे मैं ख़ास तौर पे ये कोरोना के हवाले से जो हमारे लोग बड़े मुश्किल में शहादत पाए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं। फिर अभी 2 दिन पहले जो तैयारा हादसा हुआ, इसमें 98 बड़ी कीमती जानें हमारी इसमें शहादत पाई। और इसमें हमारे एक शबीर साहब से बेडवेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इन चीफ, बहुत बड़ी शख्सियत थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे। अच्छा। तो पाकिस्तान ने इस ईद के ऊपर या इन रमज़ानों में काफ़ी सदमात उठाए हैं, नुकसान उठाए हैं। एक मुश्किल थोड़ी सी हमें चाहिए कि हम इन सब की इसमें अपनी खुशियों के साथ जो इसमें सोगवार ख़ानदान है उसके सोग में भी हमें बराबर की इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के आखिर में शाह साहब दुआ भी करवाएंगे जो कोरोना में जहाँ भाग हुए और जो इस प्लेन क्रैश के हादसे में जो जहाँ भाग हुए इस पर। अच्छा फिरदौस साहब, ऐसी कोई ईद के मुल्क से बाहर गुजारी हो और अचानक प्रोग्राम बना हो कि मुल्क से बाहर जाना है, अब बच्चे कह रहे हैं नहीं आपने तो आना है, फ़्लाइट नहीं मिल रही, कोई ऐसी सिचुएशन हुई या कोई और याद किसी ईद उल फितर की कि ये जो ईद है ना ये मैं कभी नहीं भूल सकता, उस दिन ये हुआ था? देखिए, मैंने मुल्क से बाहर ईद गुजारी हूँ। अच्छा। मेरी सबसे छोटी साहबजादी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 4.5 साल कनाडा में गुजारे उसका ट्रांसप्लांट करवाने के। अच्छा। तो वो ईदें मैंने कनाडा में गुजारी और वो लुत्फ़ नहीं आता जो अपने मुल्क में लुत्फ़ आता है। वहाँ भी टोरंटो में बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, इख्तियार साहब भी मौजूद थे वहाँ, बहुत सारे उस ज़माने भी हमारी वैसे तो एसोसिएशन वगैरह और उसमें ईद तो होती है, लेकिन जो मज़ा यहाँ की ईद में है वो बैरून मुल्क कभी आ नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है हमें?
देखिए ईद की नमाज वहाँ पे भी होती है, पाकिस्तानी वहाँ पे भी होते हैं, शलवार कुर्ते वहाँ पे भी होते हैं, इतर और खुशबू सुबह सुबह वहाँ पे भी मअत्तर करती है फ़ज़ाओं को। फिर क्यों हमें पाकिस्तान की मैं आपको बताता हूँ। मेरे दादा का घर नाज़िमाबाद नंबर 2 में था। 240 गज का मकान था, सारे मकान 240 गज के। सही। बाहर निकलते थे तो ईद मोहल्ले में नजर आती थी। हाँ, बच्चियां जो होती थीं वो रंग बिरंगी लिबास पहने हुए अपने ईदी लेने सब पे। फिर कुल्फी वाला आता था तो जो हमारी ईदी के पैसे थे वो कुल्फी का। सही। अभी कुल्फी वाला नहीं जाता था तो चूरन वाला आ जाता था। चूरन वाला नहीं जाता था तो गुब्बारे वाला आ जाता था। गुब्बारे वाला नहीं जाता था तो वो जो हुक्का बना के वो देता था वो आ जाता था। और इस तरीके से जो ईदी का खर्च करने का लुत्फ और बच्चों के चेहरों पे जो खुशी नजर आ रही होती थी वो नहीं। अच्छा, फिर मोहल्लेदारी की ईदी होती थी। हाँ, कि आप निकलते हैं तो सबसे ईद मिलते हैं। आप मोहल्ले से अपने दरवाजे पे किसी को छोड़ना है तो दूसरा छोड़ने आया हुआ है, आप वहाँ जाके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये जो माहौल है ईद का, अब कनाडा में टोरंटो कनाडा में चूरन कहाँ से तलाश करें? वो माहौल नहीं बनता। यहाँ माहौल होता है। माहौल। मियाँ साहब जी, अमेरिका और कनाडा में कुल्फी कहाँ से तलाश? तो ज़ाहिर है वहाँ तो नहीं होता, लेकिन वहाँ भी आबादियाँ मुसलमानों की बनी हुई हैं। अब सारे कल्चर होता है उनका अपना। मैंने भी एक ईद लंदन में गुजारी है, रंग बिरंगे ड्रेस नजर आते हैं लेकिन ढूंढने पड़ते हैं गोरों में से। वो वाली बात तो नहीं होती। एक मैं वो आपको आपको ईद का मस्जिद में बताऊं, नजर आ जाते हैं जहाँ ईद की नमाज हो रही है। मैंने एक टोरंटो में ईद तो हमने गुजारी- स्टेडियम में भी एक दफा करा दी थी। खाना काबा में। अच्छा, माशाल्लाह। तो खाना काबा में एक ईद गुजारने का हमें इत्तेफाक हुआ मक्का मुकरमा में, और वहाँ हमने ईद की नमाज़ पढ़ी खाना काबा में। तो उसका लुत्फ़ ही कुछ और था। वाह वाह। वहाँ पूरी हमने रमज़ान गुजारा, फिर वहाँ पे जब हम ईद की नमाज़ पढ़ी तो वो एक वाकई हमारी ज़िंदगी का एक हाँ, बहुत अरब बड़ा- सारे आ जाते हैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान से बाहर कोई ईद, कोई यादगार, अच्छा गम की भी कैफियत किसी ईद में हो तो वो भी शेयर करें कि कोई ऐसी ईद कि जिसमें मैं बहुत गमज़दा था, या कोई ऐसी जिसमें मैं सबसे ज़्यादा खुश था। हर साल जब ईद आती है तो मुझे वो ईद याद आती है। देखिए, मुझे हर ईद पे एक शख्सियत याद आती है जिसके बगैर ईद मुझे मज़ा नहीं आता गुजारने में। वो शाम ही नहीं है, वो मेरी वालदा की है। वालदा। जब वो हयात थी तो सीधा नमाज़ पढ़ के हम उनके पास आते थे और वो सर पे हाथ फेर के जो दुआएं देती थी, फिर पूछती थी कब्रिस्तान होकर आए वाले साहब की, वो उन्हें पूरे खबर देते थे, इधर से होकर आए, इसकी खबर पे होकर आए, उसकी खबर पे होकर आए। फिर वो पूरी एक जिम्मेदारियाँ देती थी बहनों की कि जिनकी शादी हो गई तो शाम में फिर घर में जमा करते थे। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे वो परों के नीचे हमें छुपा के वो रखती हैं बिल्कुल। और अब ईद पे आप खुले टुले हैं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। आप घर पे आए तो बेगम ने शीर खुरमा रख दिया, वो आपने खा लिया, लेकिन अब वो नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपको खिला रहा है। तो एक तो यह है कि हर ईद पे मुझे वालदा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। वो सही चाम ईद का वहीं से शुरू होता था, वहीं पर ख़त्म होता था। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी कनाडा में, बच्चे मेरे वहाँ पढ़े हैं, मैं भी कनाडा रहा हूँ शमीम भाई की तरह एक अरसा। वहाँ की और यहाँ की ईद में फ़र्क है कि कभी कभी तो वहाँ छुट्टियाँ नहीं होती उन ऑफिस में। उनको तो ईद नहीं पता, उनके यहाँ तो छुट्टियाँ क्रिसमस न्यू ईयर पे होती। तो बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उस दिन जॉब पे जा रहे होते हैं और बड़ा अजीब सा लगता था ऑफिस से फ़ोन करके ईद मुबारक कह रहे हैं। फिर वो सड़कों पे मोहल्लों में जो बतलाया शमीम भाई ने, रौनक ही बिल्कुल नहीं होती थी। और आपने अगर टाइम निकाल के मस्जिद में चले भी गए सर्दी में ठठरते हुए और आपने नमाज पढ़ के गाड़ी में बैठ के भागे, सुनो फॉल हो रही, फिर घर पे आके लॉक हो गए। हाँ, बर्फबारी वाली ईद तो बड़ी मुश्किल होती होगी। फिर किसी ने आना मिलना नहीं है आपको। और अगर आपको वाकई में अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप किसी के यहाँ शाम वाम में डिनर वगैरह पे चले जाएं। तो वो एक फेस्टिव ओकेजन्स नहीं लगता, एक फेस्टिव सेलिब्रेशन जिसको ईद की कही जाती है। जैसे यहाँ हमारी आपने खिड़की खोली तो यहाँ बनी बनाई है, वहाँ बनानी पड़ती है, बनाने के बावजूद नहीं बना नहीं बन पाते पाती। हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि अपने लोगों में जो ईद की वार्मथ है, जो अपनाइयत और जो गर्मजोशी है, जैसे बतलाया कि गले पे मिल रहे हैं। अब तो खैर कोरोना वायरस से मैं नहीं समझता ईद की गले मिल रही है। अभी भी मिला लेंगे हैं? कोनिया आज हमने मिलाई है। कोनिया आज हमने ईद मिली है यूं करके और यूं करके। बिल्कुल। अच्छा, वो जो गाना था ईद का दिन है गले मिलके, तब बोले कोनिया मिलके, उसका मिसरा ही चेंज हो गया। जी, तो ईद का, लेकिन देखिए मैं शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था कोरोना के फॉर्मेट को
कि घर में लॉक हो गए, हर रोज 4-5 जगह जाने वाले, आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली वक्त के साथ नया फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है। हाँ। आप क्वालिटी टाइम फैमिली को दे पा रहे हैं, आप किताबें जो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ पाए थे पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्वायरमेंट भी बेहतर हुआ है। आपको पता है ओजोन की लेयर जिसमें सुराख हो गया था, वो सुराख तकरीबन बंद हो चुका है, बंद हो गया। और अब Pollution हमें बंद ब्रेक हो पे गया। जाना है वरना ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। नहीं। ईद लाउंज जारी है, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ 1 से ईद लाउंज के साथ। बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो कहने का मकसद मेरा है कि ईद का मज़ा अपने मुल्क में है, अपने मुल्क अपने शहर में है, अपने लोगों में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है, कितने ही सोशल हो आप, हाँ। अजनबियत हमेशा आप फील करते हैं। लेकिन इस बार ईद यकीन करें वैसे ही हमारा दिल मनाना है, तो दिल नहीं चाह रहा है, दिल भुजा भुजा सा है। एक के बाद एक वाक़यात कुछ ऐसे हैं, कोरोना वायरस ने कितने प्यारे हमसे छीन लिए, और एक मुल्क बल्कि पूरी दुनिया जो है उसकी वबा में परेशान है। फिर ये PIA का जो क्रैश है इसने हमें सबको शैटर्ड कर दिया, हिला के डाल दिया। सही। अल्लाह ताला को क्या बात हमारी बुरी लगी है, मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ जोड़ के जो भी हमने माह रमज़ान में इबादतें की हैं, सरातुल तस्बीह की है, जो रोज़े रखे हैं, वो उस क्वालिटी के तो नहीं है, लेकिन पेश करते हैं, अल्लाह माफ़ कर दे हमको। शाह साहब क्या कहते हैं, ईद का दिन है और जो माहौल और हालात बताए जा रहे हैं तो खुशी भी है, साथ साथ अफसरदगी भी है, इस इम्तिजाज को बैलेंस कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम बुज़ुर्गों ने, साथियों ने और जनाब ने बड़ी खूबसूरत अपने तजुर्बात को शेयर किया। और क़िबला बेग साहब अभी इरशाद फरमा रहे थे कि यकीनन अपने मुल्क के अंदर जो ईद है जी, वो एक आपका फितरती तकाजा होता है। जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपका बचपन गुजरता है, तो वो आपकी फितरत से मुताल्लिक़ होता है। हाँ। अब ज़ाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए खुशी का वही माहौल है। वो जिस तरह के हमारे माहिरीन नफ्सियात वतन की मोहब्बत पर जब कभी तबसरा करते हैं, जिस तरह हमने 27 रमज़ान मुबारक को जी, पाकिस्तान डे के हवाले से जो गुफ्तगू की, जी, तो उसमें ये चीज़ थी कि एक बद्दू देहाती भी अगर एक सहरा में पैदा हो जाए और वही उसका अपना वतन हो, तो वो दोपहर के वक्त अगर थका हारा आ जाए और अपने सहन में पानी का छिड़काव करके अगर अपने बिस्तर पर बैठ जाए, तो अपने आप को किसी वक्त का कैसर और रूम समझता है। यानी वो जो उसकी धरती है, उससे एक कल्बी उनसियत और एक मोहब्बत उसकी हो जाती है। बेशक। और वहाँ से, यानी अब मिसाल के तौर पर देखिए कि कनाडा की बात की आपने, अमेरिका की बात की, मेरा भी कई जगह अमेरिका, न्यूयॉर्क एक दफ़ा ईद करने का मौका हुआ। अच्छा, लेकिन वही बात है कि जो वक्त काटना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो अपने वतन के जो लोग होते हैं पाकिस्तानी, जिनका बोल चाल और मिजाज में हम आहंगी होती है, तो आप वहाँ पर यकीनन अपना शरा सदर पाते हैं, एक तस्कीन और एक तसल्ली पाते हैं। हाँ, आप चाहें किसी भी इल्म में बड़ा उबूर हासिल कर लें, तो आप अगर उर्दू बोलने वाले हैं या पुश्तो बोलने वाले हैं या सिंधी, जो भी ज़बान बोलने वाले, तो आपको ख्याल और तसव्वुर अपनी ज़बान में आएगा। यानी अगर आप, ये नहीं कि आप बहुत अच्छी फ्रेंकली इंग्लिश बोलना शुरू हो गए तो आपको ख्याल या तसव्वुर इंग्लिश में आएगा, आपको ख्याल और तसव्वुर उसी मादरी ज़बान में आएगा। तो दरअसल वो आपकी फितरत का तकाजा है। हाँ, तो वो आपके अंदर की जो उनसियत और मोहब्बत है, वही लौट कर आप में आएगी, फिर आप अपनी ज़ुबान में उसको एक्सप्लेन करें जो सामने वाला सही, जिस एतबार से समझना चाहता है। सही। तो यकीनन ये ईद हमारी यानी एक उम्र इसके साथ होती है। जिस तरह क़िबला ने फरमाया कि वो बचपने की ईद के अभी आइसक्रीम वाला आ गया, ये आ गया, तो वो उस वक्त ईद जो होती है वो नताइज से और अंजाम से बेखबरी की उम्र होती है। हाँ, तो अंजाम और नताइज से बेखबरी की उम्र में उस वक्त ही हम उसको बड़े मुखलिसाना तौर पर लेते हैं। नीयतें बड़ी सुलझी भी होती हैं, लालच नहीं होती है, गर्ज नहीं होती है, और आगे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे पर सबकत ले जाना, यानी बेजा सबकत ले जाना, हाँ, हाँ, उसकी रगबत नहीं होती जो हमारी ज़िंदगियों से खुशियों को खींच ले जाती, सही, हिर्स खींच ले जाती, लालच। तो बचपने की जो ज़िंदगी है वो असल वो ज़िंदगी जो उस मुसर्रत को पाती। फिर बड़े होने के बाद जिस तरह जिक्र किया शमीम साहब ने कि अपने बच्चों को देखना, हाँ, फिर उसकी रगबत जो हो जाती है जिनकी तरफ, हाँ, तो उस तरफ जैसा कुरान ने जिक्र किया सूरह निसा में कि ज़ुय्यन लिन्नासिन हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, कि हमने इंसान के लिए बीवी, बच्चे और माल को उसके लिए मुज़य्यन किया हुआ।
तो फिर उस वो मुज़य्यन जो किया वो उम्र के एतबार से वो अट्रैक्ट करती चली जाती है हाँ कि पहले किस एतबार से, फिर किस एतबार से, फिर किस क्या एतबार। बात। और यही वो आजमाइश होती है कि इस आजमाइश को आप लेकर चलने के साथ साथ आपको अपने ईद के साथ और वो वईद कैसे याद रहती है आपको, क्या उसमें अपनी मतलब बात जी, जी, कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं बचपन में एक चीज़ और भी बड़ी याद आती थी। हाँ अब भी हम अपने बच्चों को देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अब कम हो गया। लेकिन जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो नया जूता साल में शायद 2 दफ़े ही मिलता था। हाँ नया जूता। नया जूता, हाँ, वो रात को जूता सजाया जाता सजा के रखना पड़ा था। कपड़े सजा के रखे जाते थे। हाँ। रात भर नींद नहीं आती थी अब कि तो सुबह रात को ही पहनने का लेने मिलेगा। अब वो हमने वक्त देखा है, हमें खुद वो जज्बात से गुजरे। शायद हमारे बच्चे अब नहीं गुजरते उससे, इसलिए कि उनको जब चाहते हैं तो मिल जाता है। लेकिन उस जमाने में जब आई वॉज ग्रोइंग अप तो मुझे बाकायदा ये चीज़ याद है कि ईद के लिए जो है ईद शॉपिंग भी याद होती थी कि वालिद साहब के साथ जाया करते थे या वालदा के साथ, तो अपनी मर्जी का जूता मिलने का ख्वाहिश, कपड़े अपनी मर्जी वाह, के वाह। लेने की ये भी ख्वाहिश, खूबसूरतियां ये उसके जो खुशी होती थी। छोटी छोटी खुशी में बड़ी खुशी बहुत पा ही लेना। सबसे ज्यादा मुझे जिसका इंतजार रहता था वो करारे नोट वाली ईदी। हाँ देखें अगर वो ईदी ज्यादा भी हो अब आप अब बताया। हाँ, और अगर वो नरम नोटों वाली है अच्छा अब तो पता वो चल गया देखो वाकई अंकल में ने- किसी बिजनेसमैन को हमने बुलाया है। हाँ, देख- कड़ारे नोटों पे बात आ गई। और वही अरे बात नहीं, वो स्टेट बैंक ने इस दफा कर कर दिया। इस बात को बंद कर दी है। अच्छा एक जबरदस्त किस्म का सवाल है, मियाँ साहब से स्टार्ट करते हैं। ईद के दिन नींद क्यों आती है? ईद हर के कोई कहते हैं नींद पूरी करनी है। नहीं, देखिए बात यह है कि अब हमें, खैर मुझे तो नहीं आती नींद, लेकिन मेरे बच्चों को आती है। उसकी वजह ये होती है कि पहले चांद रात का इतना तसव्वुर नहीं होता था जितना अब गुज़िश्ता 15-20 साल से है। अच्छा तो उसमें क्या होता है कि चांद रात को शॉपिंग होती है, हाँ बच्चियों ने चूड़ियाँ पहननी होती हैं या मेहंदियाँ लगवानी होती है, फिर वो सब बच्चों ने सारी रात जागे। वो सारी रात जागे हुए होते हैं। और दिन में ये होता है कि सबसे पहले आप नमाज पढ़ी, अपने बुजुर्गों से ईद मिले, उसके बाद फिर आपने बहनों या फुफियों के जाना होता है। वो एक आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है और एक ख्वाहिश भी होती है कि बहन के यहाँ पहले जाना है। वो मिल के जब आ गए तो उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि अब हमें रेस्ट का मौका मिले, तो सारी रात के जागे हुए होते हैं। तो ये वजह होती है नींद आने की। अदरवाइज जो ईद की जो एक अपनी सेलिब्रेशन है, एक्साइटमेंट है, वो बहरहाल अपनी जगह है। फिर शाम को जब वही बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनका ख्वाहिश होती है कि भाई चलें इधर उधर, हल्ला गुल्ला, मेल मुलाकातें। तो वो एक बहरहाल ईद का अल्लाह ताला ने लोगों के अच्छा इस दिल में दफा जो रेस्टोरेंट्स excitement बंद डाली है। जी सर, रेस्टोरेंट्स बंद है गालिबन। इस तो दफा restaurants आउटिंग बंद का भी एक मसला होगा, तो नींद करने वालों के तो मजे ही आ गए, उनको बहाना मिल गया, या। सो जाओ घर में जो है कुछ है पका इस लो। उम्र में मिसाल के तौर पर जैसे आपकी छोटी बहनें हैं, जिस तरह किबला फरमा रहे हैं, जी या आपके करीबी अजीज, उनके पास जाकर, यानी छोटों ने तो अपनी सेलिब्रेट कर ली जो उनके मिजाज है, लेकिन हम वो लोग जो थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए, तो हम अपनी बहनों के साथ या वालदा के साथ बैठ के वो बचपन की यादों को उस वक्त जो ताज़ा करने का मजा है ईद के दिन का, में ये हुआ था बहनों, तो वो एक अच्छा हमारा तजर्बा बिल्कुल ये नहीं है। अच्छा हमारा तो मसला ये है, जब जो लोग सियासत में होते हैं, और मुझे तो काफी अरसा हो चुका है इसके अंदर, जिस वक्त दिल का तो आप जाए सियासी बात घंटी करें। बजा देता है तो सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो समझते हैं उनका हक है, और अगर आप नहीं मिले तो वो बड़ी, और हम कोशिश ये करते हैं कि ईद वाले दिन जितनों को पहले दिन जाके खुद मिलाएं, कॉन्स्टिट्यूंसी में हो आए, जो जिनके यहाँ मैयतें हुई हुई हैं उनके पास जाना ज़रूरी होता है हम लोगों को। तो फैमिली के साथ टाइम बहुत कम गुजरता है जो लोग पब्लिक लाइफ में। दिस इज़ अ बिग चेंज जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं क्योंकि फैमिली में पहले बड़ा ये हूं। बताएं नींद क्यों आती है? देखिए नींद वो लोग जो रात भर अगर वो मेहंदी लगवाने बच्चों को लेके पहले जाते थे, इस बार किसी बच्चे ने मेहंदी का नहीं इसलिए बोला। कि सड़कों पे सन्नाटा होता है लेकिन ईद वो के दिन। जो उज़मा पे और वो शॉन सर्किल वगैरह पे जो मेहंदियाँ लगती थी पूरी हाँ, पूरी वो तो रात, नहीं होगा। तो वो इस बार बिल्कुल बच्चों ने भी नहीं कहा, इख्तियार कोई बेग साहब नजर सच भी नहीं नहीं आया। बोल रहे, डाइट रोड पे ये चूड़ियों का स्टॉल भी लगाते थे, चूड़ियां भी पहनाते थे। अच्छा ये ये शमीम भाई, शौक है जो होते थे ना शमीम भाई यूनिवर्सिटी के साथ जमाने में। शराकत में हम दोनों ये काम करते थे। अच्छा शमीम भाई के नाम का कमाल पता है क्या? इनके नाम के साथ फिरदौस है, जो खातून का भी नाम हो सकता है, मर्द का भी हो सकता है, और शमीम भी दोनों में हो सकता है। माशाल्लाह, क्या इसलिए बात। सैयद लगा देता हूँ। क्या बात है। अच्छा वो शमीम और मैं- फिरदौस जो मजदर है, मजदर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता। अच्छा वो जिस तरीके पर इस्तेमाल करना चाहे उस तरीके पर हर इस्तेमाल हर जगह करना। जी बिल्कुल, माशाल्लाह शख्सियत के एतबार से। अच्छा जैसे एडवांटेज लेना हो ले सकते हैं। लेकिन फिरदौस भाई ये
सन्नाटा क्यों होता है ईद के दिन? हालांकि हम सब, जैसे आपने कहा मिलने जाते हैं, आपने कहा मिलने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब जाते हैं, तो ट्रैफिक का रश होना चाहिए। शाम को तो होता है, ईद वाले दिन शाम को रश होता है। मुझे लोग आप जरा पीएफ म्यूजियम कभी गए? ईद वाले दिन हाँ। उधर क्या करेंगे? पार्क में बच्चे को लेके जो हमारे कभी बीच पे गए, जी हाँ। जो जो जगहें तफरीह की हैं वहाँ बेतहाशा लोग रश जाते होता हैं। है। होते हैं। अब आप Pure अगर museum तारिक तो रोड बहुत के ऊपर ईद का कुछ ढूंढने जाएंगे तो आपको सन्नाटा नजर आएगा। आप असल में सही वो जगहों वो पे जा नहीं रहे। वो तो खुद कह रही होगी तारिक रोड तक, अब सब अच्छा, बंद हो लगता गया है, घर लगता जाओ। है नहीं, देखिए, आपने- फर्क आप ये है। बताएं आपने दाढ़ी किस उम्र में रखनी शुरू की? 8 साल हो गए। हैं 8 साल हो गए ना, तो उससे पहले की यादें लें तो आप भी जाते होंगे जब से दाढ़ी रखी तो निगाहें नीचे करने, वरना लोग तो बहुत बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। सेंसर मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है ईद उल फितर का खुसूसी प्रोग्राम न्यूज़ 1 से आप देख रहे हैं ईद लॉन्च, और ज्वाइन किया है हमें एक और हरदुल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद की मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम, आपको और सब दोस्तों को और आपके सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और सबर आफ्ताब- वाली ईद और इस्तकामत वाली ईद। जी, बस। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम व ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत देखने और सुनने वालों को सबको। बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, अब करते हैं बात इस पर कि कौमी नगमा कौन सुना सकता है। फारूक भाई, आप तो सुनाते हैं कौमी नगमा, फारूक भाई से आगाज़ हम सब की तरफ से फारूक भाई सुना दीजिए। सुनाएंगे, क्यों हम नहीं ज्वाइन कर लेंगे। सुनाएंगे? ईद के दिन नहीं सुनाएंगे तो कब सुनाएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक नगमा है और बल्कि वो गज़ल की तरह का है। हाँ। और मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ, मेरे ख्याल में मैं गुनगुनाऊंगा क्या वो तो, अगर मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है। मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले घर तो आखिर अपना है। वाह वाह वाह। फिरदौस भाई, आप कुछ? ए मेरे वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। वाह वाह, गुनगुनाए ना? अच्छा, मियाँ साहब तो गुनगुनाएंगे। मियाँ साहब, मियाँ मैं भी यही कहूंगा कि ऐ मेरे वतन के सजीले जवानों, ये मेरे नगमे तुम्हारे अब लिए। मिर्जा साहब, आपको तो गुनगुनाना पड़ेगा। गेंद आपके कोर्ट में, पूरा तरन्नुम के साथ। मैं तो नहीं, मैं दिल से जो ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ इस बार अच्छा। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ, दीजिए, बताइए। सब कुछ मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। उनको हम सलाम पेश करते हैं, जैसे वतनदेही के साथ कोरोना वायरस में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड से लड़ रहे हैं। उन्हें सलाम पेश वाह। करता हूँ, उन्हें ईद की मुबारकबाद और हर तरह की मुबारकबाद हमारी तरफ से उनकी खिदमत। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, शाह साहब से तो दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, की- ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है। अब मिठाई आपके लिए, लीजिए। उबादा आ जाइए, आप भी लीजिए। अब बिस्किट दीजिए सबको। अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब ज़रा ये बताइए, सबसे ज़्यादा ईदी बचपन में आप किससे लेते थे? इख्तियार बेग साहब, जी जी जी, सबसे ज़्यादा ईदी किससे ली, ईमानदारी से बताएं। देखिए हमारे यहाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ शाम में ईद वाले दिन हाँ, फैमिली डिनर होता था, अच्छा और उसमें मामू, उसमें खालाएं, हमारी बहनें, अच्छा। शादी हो चुकी थी, बहनोई, अच्छा। उनके बच्चे सब आते थे। अच्छा। और वो अभी तक सिलसिला जारी है। अब फैमिली में मैं बड़ा हूँ, तो आज शाम में हमारे घर पे डिनर है, और वही बहनें और उनके बच्चे और तमाम मेरी बेटियां जिनकी शादियां हो गई हैं, वो बच्चों के साथ आती हैं, और वो ईदी लेना देना। देखिए फ़र्क ये है कि पहले ईदी जो होती थी वो 5 रुपए या 10 रुपए होती थी, लेकिन हमारे लिए वो हज़ारों के बराबर होती थी। कड़क नोट, करारे नोट, और हम इंतज़ार रहता था कि वो वाले अंकिल आएंगे जो करारे 10 रुपए देते हैं, हाँ। और वो वाली आंटी आएंगी जो 5 रुपए देते हैं। हाँ। अच्छा, पता और होता अगर- था कि वो इतने देंगे। हाँ, वो क्योंकि हर साल उनका बेंचमार्क होता था, 10 वाले का ज़्यादा इंतज़ार होता था। लेकिन अब बच्चे जो हैं ये दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं पूरी कोशिश करता हूँ लिफाफे बनाऊँ, कोई गलती ना हो, जिसको जितना देना है उसमें डाल के दे दें, लेकिन हर साल लड़ाई झगड़ा बच्चों में होना ही होना क्या है, बात। गलती हो जाती है।
कि किसी में कम चला गया या किसी में ज़्यादा, लेकिन ये ट्रेडिशन बड़ी प्यारी है हमारी। मैं इश्तियाक को बचपन से, जब हम छोटे होते थे तो मैं ईदी देता था। हालांकि उस वक्त मुझे बड़ा अखरता था कि भाई 15 रुपये आए तो 5 रुपये इश्तियाक को दे दिए आपने, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आउटफ्लो होता था। अब भी वही ईदी है, अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन इसी तरह से इश्तियाक सलाम करके आते हैं और मैं उनको ईदी देता हूँ। फारूक भाई, अच्छा सबसे ज्यादा ईदी किससे ली आपने बचपन से? ये मेरे ख्याल में जो मेरी नेचर में या मेरी लाइफ में जो पॉलिटिकल साइड है ना, मुझे बिल्कुल अब यकीन होता है कि ईदी मैं बड़ी ईदी अच्छी खासी ले लेता था, बटोर लेता था। अच्छा, कलेक्शन मास्टर। कलेक्शन हाँ कर लिया था। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन देता? और लेने में भी सियासी था और देने में भी सियासी था। वाह 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 वाह। कि बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे भाई पैकेज इस्लामाबाद से मिल ही नहीं रहा, जितनी भी हुकूमतें आई कराची को कुछ नहीं मिलना, हाँ, तो फिर मैंने फिर किसी को क्यों देना है? बटोरने में कभी कामयाब के बावजूद हाँ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। अच्छा, ये गैर सियासी गुफ्तगू वगैरह ना छोड़कर बड़ी- सियासी कर लेते हैं कि घर में सबसे ज्यादा किससे कलेक्ट किया? जाहिर है कि घर में फैमिली में खाला मामू, नहीं होता है चहीता हूँ मैं इसका, ये सबसे तो ज्यादा। जाहिर है कि मैं इकलौता नरीना औलाद में मैं अकेला हूँ, भाई मेरी 3 बहनें हैं, तो वो फिर जाहिर है वो खुद ब खुद मेरे हिस्से में तो ज़्यादा ही आ जाता था। ज्यादा। आफ्ताब भाई आप? लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को देता था, दोनों छोटी बहनों को मैं देता था। मेरे साथ तो इशू ये था हमारे साथ कि हमारे एक चचा थे, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे पीएसओ के अंदर। हमें इंतज़ार रहता था उनका, वो जिस वक्त दिन में आ जाते और वो जो थोड़ी बहुत हमें ईदी मिलती थी तो हम समझते थे कि हमारे ईद का दिन मुकम्मल हो गया। वो अगर शाम तक नहीं आते थे तो हम ये समझते थे कि हमारे लिए ईद का दिन नहीं है, क्योंकि वो वाहिद तो हमारे मेरे चचा थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वही ईदी मिलती थी हमें और कहीं से कोई ईदी मिलती नहीं। अच्छा, मियाँ साहब आपने किससे सबसे ज्यादा ईदी ली? हमारे यहाँ माशाल्लाह मामू और चचा आते थे, उनसे ईदी मिलना, या हम मिलने जाते थे तो उनसे ईदी मिलना। तो हमारे एक मामू थे, वो माशाल्लाह पग पहना करते थे, अच्छा, तो उनके यहाँ सब इकट्ठे होते थे, तो उनके यहाँ फिर जाना, तो वहाँ फिर एक बड़ा एक अलग कल्चर होता था। हमारी नानी अम्मा भी वहीं होती थी, तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा माहौल बनता था, गैदरिंग होती थी, सारी फैमिली आती थी। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में ईदी का कम से कम नोट कौन सा देखा है? कम से कम पहले तो सिक्के होते थे ना, 1 और 25 पैसे बस के वो जो होते डॉक्टर साहब और हम तकरीबन हम उम्र ही हैं, ये थोड़े 10-15 साल ज़्यादा होंगे शायद। तो उसमें हमने भी वो 1 रुपये वाला नोट देखा, उसके बाद 2 वाला रिप्लेस हुआ, फिर 5 वाला हुआ। अब तो ख्वाबो ख्याल हो गई ये बातें। अब तो आप तो ईदी फकीर नहीं लेता, फकीर नहीं ले, अब तो कम से कम 100 रुपये से शुरू होता है, अगर बहुत ही मतलब छोटे से छोटा भी हो। फिरदौस तो भाई 100 रुपये आपने से शुरू सबसे ज्यादा होता है। किससे ईदी ली? देखिए साहब, अभी तक जो लोग हजरात हैं ना, वो कुछ आपका एक तो सवाल, मैं समझता हूँ ईदी का मज़ा ये आता है कि वो ईदी ली जाए जो आपकी ना हो। हाँ, जैसे कि ईदी जो बटरी होती है वो तो सबको, सारे भाई बहनों को बराबर में, मतलब आप अपने हिस्से से ज़्यादा जो ईदी लेते हैं उस ईदी का मज़ा है। तो वो अच्छा। वो मजा आपने किससे अच्छा, लिया? हम जब थे, इख्तियार बेग साहब ने पता नहीं अपने भांजे भतीजियों और छोटों को कैसे काबू किया। हमने तो खानदान में कहा कोई लिफाफे में ईदी नहीं देगा, अच्छा। दिखा के देगा, अच्छा। इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी तो चाहिए। वोट तो आप ओपन नहीं होने देते। हाँ, ट्रांसपेरेंट ईद होनी चाहिए कि भाई कितने का बट रहा है, कि रेट भी पता चले कि भाई हमारा रेट कम तो नहीं रखा कहीं मतलब ये दूसरे लेना से। देना ट्रांसपेरेंट, किसी को आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, तो पहली चीज से। ये और जो ट्रांसपेरेंसी का सबसे ज्यादा मतलब हमें ईदी लेने में मजा आता था वो हमारे दादा थे। दादा, दादा से जो ईदी लेने का लुत्फ, वो बांटते भी पहले 1 रुपए थे, फिर 2 रुपए, मेरे ख्याल से 5 रुपए की ईदी हमने अपने दादा से कभी नहीं ली, लेकिन हमने 10 मरतबा उनसे जरूर ली है। हाँ, वो 2 रुपए वाली ईदी भी। वैसे और जो 10 रुपए हमारी से ज्यादा बहनें होते थी वो तो एक बाकायदा ये तैयारी करके जाती थी, एक हाथ में पहले मेहंदी लगाती थी, दूसरे में नहीं लगाती थी। कहते हैं कि पहले मेहंदी वाले आ गया, क्या देखें आपने मुझे कब दी, मेरे हाथ पे तो मेहंदी नहीं है, 2 दफ़ा ले ली। तो हम उनके गार्ड बनते थे और हम बीच में उनसे छीनने की भी कोशिश करते, इसको दे रहे हैं, किसी ने छीन लिया। तो वो जो ईद का लुत्फ था ना, वो ये शरीफाना ईदी बटना के लिफाफे दे दिए कि उसमें नहीं है। ठीक तो है। जो मसला है ईदी, उसका होता है कि कुछ हंगामा हो, कुछ हल्ला गुल्ला हो, कुछ बात टेंशन हो, टेंशन। कुछ मुकाबला हो के देखो मैं तुमसे ज्यादा तेज निकला, मैंने ज्यादा जमा कर ली कदम, वो उसका लुत्फ था। सही। बात आप कोई उसका पैगाम था। देना चाहते थे, दीजिए। जी, हाँ, मैं पहले तो अपने शहर कराची के सारे वासियों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, और इस रमज़ान में
और उससे पहले जो जज्बा उन्होंने दिखाया कि जो गरीबों का ख्याल रखा है, आज अब ईद के दिन भी हम चाहते हैं कि वो जज्बा जारी और सारी रहे। सही। इस शहर में कोई भूखा नहीं सोया इस अर्से। मैं चाहता हूं कि जितने आपके सुनने वाले हैं उन सबको ये पैगाम कि पता नहीं ये कोरोना की जंग हमारी कब तक चलेगी। आए हम अपने आप से वादा करें, सबसे वादा लें जो मुखय्यर है कि हम इस शहर में किसी को भूखा नहीं सोएंगे। इंशाअल्लाह। आज मैं अपने बच्चों से कहूँगा ईदी तो मिलेगी, लेकिन इस ईदी में से कुछ हिस्सा उन गरीबों को भी याद करना, बहुत कुछ ना कुछ राशन उनको लिए भी लेके रखना, जमा करके रखना पैसे उनकी, ये कहना कि ये मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और मैं ईदी देने वालों को भी कहूँगा कि जहाँ आप इन बच्चों को अपने ईदी दे रहे हैं उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इस दफ़ा ईदी अपने बच्चों को नहीं दे सकते। हाँ। तो जाइए उनको भी कुछ ना कुछ मदद कीजिए कि उनकी ईद में भी कुछ खुशी आए। बड़े मुश्किल मौक़ात हैं, लेकिन इस शहर ने एहसन तरीके से पूरा किया। मुबारक। और हमें ये, और मेरा एक पैगाम है इससे लेके अब आगे तक हम सबको जो मुखय्यर है, कुनबा अपनाओ, आखिरत बनाओ। एक कुनबा अपना लीजिए और जब तक ये कोरोना का मसला नहीं हल होता, जब तक वो कुनबा मदद मांगता रहे, उसको आप राशन ज़रूर पहुँचा दीजिए। बहुत। अगर आपने ये कर दिया तो हम इंशाल्लाह इस जिहाद में जो कोरोना के ख़िलाफ़ हैं ज़रूर कामयाब होंगे, बतौर मुसलमान भी होंगे, बतौर कौम भी होंगे। बहुत खूब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद उल फितर की खुसूसी नशियात, खुसूसी प्रोग्राम ईद लाउंज के साथ। ज्वाइन किया है एक और हमारे बहुत ही प्यारे सरवत एजाज कादरी साहब ने। आपको अस्सलाम वालेकुम और ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, सरवत भाई आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि ये सवाल सबसे हो चुका है। सबसे यादगार ईद कौन सी याद हो आपको? मुल्क से बाहर गुजारी, मदीने शरीफ में गुजारी, कोई बहुत ज़्यादा खुशी थी उस ईद में या कोई गम भी था, अगर मतलब याद आती है वो ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया और आपको एडवांस में ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को। सबसे खूबसूरत ईद यकीनन ये रमज़ान का महीना ईद अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है जो हम सबको पूरी रियाजत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से कि ये इनाम हासिल होता है। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में ईद होती है। अच्छा। और वहाँ का एक खूबसूरत तो आका के बारगाह में, आका के कदमों में ईद होती है, तो वो ईद की अलग ही है और उसमें हम सब साथ ही होते हैं और अपने लोगों के साथ ईद मनाते हैं। और लेकिन पाकिस्तान में भी यकीन तमाम अपने रिश्तेदार है, बाबों में भी हुआ, लेकिन जो मदीने की ईद है उसकी बात ही और है। फारूक भाई, आपकी कोई यादगार ईद मुल्क से बाहर गुजरी हो या पाकिस्तान में, गम में गुजरी हो या बहुत खुशी में गुजरी? नहीं, मेरी तो तमाम ईदें पाकिस्तान में गुजरी। अच्छा। हाँ, इसीलिए मुझे ये बात याद है। और सारी ईदें यादगार हैं क्योंकि मेरे मुल्क में ही मैंने और गुजारी हैं। उम्रे के लिए भी गए तो भी ईद से पहले वापस आए। कोई ऐसी ईद जिसमें जो आपको अब भी याद आती हो कि वो जो 2-3 दिन ईद के गुजरे ना, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, वो तो सारे बचपन ही की ईद है ना कि भाई पैसे अगर जमा किए, ईदी मिली है, तो दोस्तों के साथ एक साल पहले से अरमान होते हैं कि ये करना है। हाँ। भाई ये मूवी देखनी, उस ज़माने में सिनेमा जाते थे। हाँ। और शायद सिनेमा भी थोड़ा बेहतर था। दूसरा ये कि वो बशीर कबाब वाला PIB में है। अच्छा। और PIB में जो रहा अगर छोड़ के भी गया तो उसके लिए आता है, किसी और से मिलने आए ना है, वहाँ कबाब खाने आएगा। अच्छा। मैं आप सबको भी दावत देता हूँ इस ईद पे। बशीर, आज आप चलें बशीर कबाब वाला। बशीर कबाब वाले को भी ईद मुबारक। और तो वो पैसा जोड़ के उनके यहाँ भी 1-2 मरतबा ज़रूर कबाब खाए जाते थे। सी साइड पे चले गए, बैठ गए, बातचीत की, गज़लें गाली, एक दूसरे को अशार सुना दिए, कोई किताब थी तो दोस्तों को, तो मतलब ये सारी ईद है। अच्छा शाह साहब, कराची में जो खाने या ढाबे या ठिये, रेड़ियाँ, ये भी कराची की एक खूबसूरती है। बिल्कुल। कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो आपको याद हो बचपन से लेकर अब तक कि ये मुझे अब भी अगर मिल जाए ना तो मैं दौड़ के जाऊँ? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, कराची में हर खाना माशाल्लाह, यानी जो मोहब्बत की बात चल रही है कि अपने मुल्क के हवाले से, एक तो ज़ुबान की यगानत है, वतन की खुशबू की यगानत है, तो उस एतबार से तो खाना किसी भी कल्चर का हो, यानी किसी भी कौम का हो, चाहे वो सिंधी डिशेस हों या बलोची हों या पश्तून हो, लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादा जो है कि वो कढ़ाई गोश्त वगैरह पसंद किया जाता है। अच्छा। कि गोश्त के आइटम वगैरह जिस तरह जो है, तो बाकी सारे खाने अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन इन चीज़ों की तरफ जो है कि वो एक बंदे का अपना एक इंतखाब होता है, लेकिन वो उम्र के एतबार से होता है। अब मोटापे से बचने के लिए बंदा थोड़ा बहुत उसमें परहेज कर लेता है, ख्याल रख लेता है। मियाँ साहब, कराची का कौन सा खाना आपको इधर के पसंद? मालपुए जो है ना वो हाँ, हजरत तो दोराजी में रहे भी है। दोराजी अच्छा खासा हाथ किया है। मियाँ वहाँ साहब। हाथ रोकना मुश्किल है। बताइए। देखिए बात यह है, ये मैं समझता हूँ कि ये उम्र के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ, बचपन में आपके कुछ ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, खाने के कुछ और किस्म के आपके वो होते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मेडिकल एडवाइस, कुछ सोसाइटी, कुछ ये कुछ वो, कुछ वही वेट वाले मसले, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वैसे याद कोई- आपका बदलता रहता है। पहले हमें याद है कि हम जब भी यानी अपना ईद वाली रात को हाँ। हम लोग कराची स्नैक्स ज़रूर जाया करते थे। अच्छा। और वहाँ जाके वो टिक्का वगैरह खाना फुटपाथ पे बैठ के, हाँ, तो वो एक अपनी उसकी एंजॉयमेंट होती थी। तो 10-12 साल तो वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए, तो फिर वो और ज़रा दूसरे किस्म के हो गए, फिर घर पे शुरू हो गए। तो घर में हमारे यहाँ एक वो चिन्योट का कुन्ना डिश आपने सुना होगी, हाँ, वो बड़ा मशहूर है। तो फिर क्या होता है कि जी वो कुन्ना वुन्ना पकवा लिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं, फिर सारी फैमिली को अपने यहाँ बुला लिया, तो मिल बैठ के वो सब फैमिली 1 2 3 4 5 6 आदमियों के लिए कुना बनवा बिल्कुल लिया। हाजिर जनाब, हाजिर। हम इंशाल्लाह आप हाजिर हो आज जाएंगे रात को लाइव। डॉक्टर साहब के कबाब खाने के बाद बशीर वाले अच्छा, पहले उधर जाओ। देखिए, इन्होंने भी मेरे कंधे पे रख के बंद चला। आपने भी तो पहले ही कह दिया ना, आप सबको दावत है पीआईबी की। हालांकि वो जेल के पीछे है। अच्छा, मैं असल में देखिए ना, मैं एक सादा सा आदमी हूँ, ये बिजनेसमैन भी है। मिर्जा साहब, कौन सी डिश याद है? हाँ बिल्कुल याद है। और उसमें सोचना है मुझे, चांद रात को हमारे यहाँ बंस रोड की हर चीज़, उसमें कबाब होते हैं वहाँ के, हाँ। गोला कबाब वगैरह, धागे वाले कबाब, हाँ, वो जो जिसमें बंदा वहाँ के उलझ दही जाता है। बड़े होते हैं, वहाँ की रबड़ी होती है, और पहले वहाँ पे फ्रेस्को की ही कचौरियाँ और मिठाई होती है। ये मैं जाता था खुद लेने, और सब बहनों के यहाँ एक एक सेट, इश्तियाक भाई के यहाँ एक सेट मेरा अपने होता था। तो सुबह में फिर जब मिलना जुलाना होता तो ये सर्व किया जाता था। सही। तो वो बंधा हुआ बंस रोड का, उसका कोई अभी अगर वो क्लिफ्टन से भी कहते ना कि भाई ड्राइवर को बेच के मंगा हाँ। लो, सोनी स्वीट से मिल जाएगा, नहीं, तो वो नहीं, वो वही लोग धागा 1 चाहिए। मिनट में कह देते हैं कि ये 2 नंबरी चीज़ भिजवाइए आज में इस बार। तो बंस रोड का ही वो तमाम मशहूर चीज़ें हैं। अच्छा, उसकी कबाब पसंद थी, उसका धागा पसंद था? कबाब, कबाब उसको धागे वाले कबाब कहते हैं। लोग उलझ जाते वही सेम, वो उनके कजन है, जी जी, बशीर भाई के कजन है। अच्छा, वही देखिए, रिश्ता भी पता है देख लें। है, पीआईबी और बंस रोड का। बहुत एक जैसा टेस्ट है। आफ्ताब भाई। अच्छा देखिए, मैं बचपन जो है ना बड़ा मुश्किल गुजरा। हाँ। वालिद साहब सरकारी अफसर थे केएमसी के अंदर। तो सिंधी मुस्लिम में हमारे अपार्टमेंट्स थे, केएमसी मार्केट कहलाती है सही। उसमें। तो हमें इंतज़ार होता था, वो एक रेडी में आता था हलीम वाला, वो और या छोले वाला कोई आता था, तो हम वो जो हमें चचा ईदी देते थे उसको अगले दिन हम उस पर इस्तेमाल करते थे। तो उसका एक अलग ही मज़ा था। वो जो हलीम वाला था वो बहुत पतली सी हलीम बनाता था, अच्छा। ऐसे जैसे कोई दाल टाइप की ना। तो वो बड़े शौक से वो सारे बच्चे वहाँ इंतज़ार करते थे, वो क्योंकि हमारे 18 फ्लैट्स थे उसके अंदर, तो वो सारे हम छोटे छोटे होते थे, तो सब उसी का इंतज़ार कर रहे होते थे। वाह वाह। तो वो आएगा तो वो फिर हम वो हलीम खाया करते थे। चलें, बेहतरीन रंग अपनी अपनी पसंद का बताएं। क्या? जिस जो रंग आपको बहुत बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, पसंद है, रंग, कलर, लोग जानना चाहते हैं आपसे मुतालिक। मुझे ब्लैक पसंद है। शाह साहब, आपको? ग्रीन। ग्रीन। मुझे ब्लैक और डार्क कलर वैसे तो सारे, लेकिन ब्लैक में ज़्यादा। देखो जी। नहीं, आपका सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अच्छा, कलर ख्वातीन के लिए या जेंट्स के लिए? नहीं, नहीं, आप तो अपनी ये पसंद। बड़ा डिफरेंस है। चलिए, आप दोनों को कपड़ों बता के दें। लिए या ऐसी नुक्ता नज़र के लिए? नहीं, मतलब होता है ना कि मैं जब चीज़ें लेने के लिए जाता हूँ तो वो कलर मुझे अट्रैक्ट। देखिए, जेंट्स के लिए आप देखें तो हमेशा ये ब्लू कलर या जो कलर मैंने पहना हुआ है, ये बड़ा इन है जेंट्स के लिए। और अगर ख्वातीन के लिए बात करें तो पिंक कलर मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है। तो ये जेंडर वाइज बड़ा डिफरेंट हो जाता है। फारूक भाई? ब्लैक। ब्लैक। सरद भाई? ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन। क्या वाह, बात, रेड क्या भी। बात। अच्छा, चले, बेटा या बेटी? अपने घर में बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं या बेटे से? जो प्यार बेटी से मिलता है ना, वो बेटे से नहीं मिलता। लेकिन हम बिजनेस वाले लोग हैं, नस्ल को आगे लेके जाना है, तो नरीना औलाद की ख्वाहिश होती है कि भाई अब ये परचम लेके आगे भी चले। जो सनतें वनतें हैं वो अपनी जगह है, हाँ। उसमें मैं गलत बात नहीं करूँ। लेकिन सच बाखुदा जो बेटी प्यार देती है शादी के बाद भी, वो कहीं से नहीं मिल सकता। शाह साहब?
देखिए, बेटे से बाजू की क़ुव्वत का इजहार होता है और बेटी की तरफ कल्बी रग़बत होती है। सही। जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी से खैरुन्निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जी बल्कि उनकी बड़ी साहबजादी ज़ैनब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही ज़ैनब रखा था। जी। तो हमें अरबी लुगत में मिलता है कि ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब था, ज़ैन और अब, यानी बाप की लाडली। सही। और सैयदा ज़हरा पाक के लिए तो हुज़ूर ने खुद फरमाया फ़ातिमा तो बिज़गतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है रज़ी अल्लाह। तो यकीनन जिस तरह क़िबला ने फरमाया कि बेटे के ज़रिए आपकी जो है कि ज़ाहिर या आपके बाजू की ताकत और आपका वक़ार आगे बढ़ता है, लेकिन कल्बी इरादत जो है ना, कल्बी मोहब्बत के जिसके आगे आप खुद बच्चा बन जाते हैं, हाँ तो वो आपकी बेटी है। जी। आफ्ताब भाई, बेटा है बेटी? अच्छा, मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो क्या सबको पता है ख़ानदान में कि आफ्ताब भाई की कमज़ोरी है। अच्छा। लेकिन मैं 2 मिनट लूँगा आपसे जी प्लीज़। कि मेरी शादी हुई 99 के अंदर, तो 2000 में जब पहले उम्मीद हुई, तो मैंने ऐसी दोस्तों में बैठा था, मैंने कहा यार मैं जिम्बाब्वे में रहता था, हरारे के अंदर। ठीक है। तो मैंने कहा कोई ऐसी जगह बताओ यार जो सेफ जगह हो जहाँ पे डिलीवरी कराई जाए। सबने कहा आफ्ताब भाई अमेरिका चले जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई अरुमा आफ्ताब। जब दोबारा उम्मीद हुई तो मैंने बुजुर्गों से दुआएं करवाई। अच्छा। कि मैंने कहा मुझे बेटा मिल जाए, मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाए। सही। तो बड़ी दुआएं हुई, इवन ये कि बुजुर्गों ने नाम तक रख दिया। सही। तो मैं फिर अमेरिका चला गया। तो जब मैं गया तो मैं बच्चा अरुमा मेरे साथ थी, छोटी सी, मैंने उसको कहा कि चलो बेटा वज़ू कर लूँ, तुम्हारा भाई आने वाला है, उसके कान में अजान देनी है। हाँ। अच्छा, मैं वो वज़ू करके बाहर निकला तो मेरे छोटे भाई की साली जो थी वो मिशिगन में, वो बाहर खड़ी थी, तो उसने कहा आफ्ताब भाई मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। तो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरा दिल चाहे इसकी गर्दन दबा दूं। क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो चुका था बेटे के लिए। तो वो फिर जब तीसरी दफ़ा हुए तो मुझे सब ने कहा कि आफ्ताब भाई अमेरिका जाओ। मैंने कहा अमेरिका का जो नाम लेगा ना उसको मार दूंगा जान से। 2 दफ़ा गया था। तो मेरा बेटा फिर हरारे में पैदा हुआ। अच्छा, उसका नाम जो रखा वो बड़ा दिलचस्प, उसका नाम है अव्वाब। अच्छा। अव्वाब। अच्छा, नाम रखा उसका मुफ्ती इस्माइल मैंक, एक साहब हैं, अफ्रीका के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ठीक है। उन्होंने, और गुट्टी उनको चटाई जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब ने, अच्छा। डॉक्टर यूनुस साहब ने, और मौलाना मूसा साहब। ये 3 अलग अलग थॉट्स के लोग हैं। मौलाना मूसा साहब दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक, वो वहाँ के बड़े मुफ्ती। डॉक्टर यूनुस साहब अमीर जिम्बाब्वे के तबलीगी जमात के। जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब जो हैं वो खानकाई निज़ाम के। सही। तो इन सब तीनों ने, वो तो मैंने कहा यार ये तो हलीम बन गई। अब ये बनेगा क्या बड़ा? वही पतली वाली हलीम। हाँ। अब मैं उससे पूछता हूँ तो मैंने कहा बेटा तूने करना क्या है? कहता है मैंने वो वर्ची बनना है। अच्छा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। ईद लॉन्च में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और चारों मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फारूक भाई, कोई लतीफ़ा सुना दें। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, हम भी ज़रा सा हंस लें। मैं समझता हूँ कि हमेशा मुल्क में अक्सर 2 ईदें हुई हैं। हाँ। इस मरतबा मुझे लगता है ये एक ईद होगी। अच्छा, क्या? पहले हुकूमत की तरफ से एक ईद का ऐलान होता था और कुछ शिमाली इलाकों में हमारे जो मौलवी साहिबान थे उन्हें चांद नज़र आ जाता था। हाँ। तो वहाँ एक ईद होती थी। हाँ। तो मुझे लगता है इस बार ये कंसेंसस हो गया है मौलवियों में और हुकूमत में कि एक ईद हो रही तो अच्छी बात है कि बुरी बात? बस तो ये हमारे लिए ये बात कोई खुशगवार हैरत है। ये लतीफ़ा है? नहीं, हैरत है, ये खुशगवार हैरत है, प्लेजेंट सरप्राइज है। किस जगह जा रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि फवाद चौधरी बिलाखिर प्रीवेल कर गए। हाँ। हाँ, प्रीवेल कर गए। चांद ज़रा लेट नज़र आया इसलिए? बस आ गया, चांद नज़र आ गया। क्या कहते हैं शाह साहब? क़िबला ने नाम ले लिया फवाद चौधरी साहब का। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब के साथ जो लोग हैं, जिन चीज़ों को वो ले रहे हैं, वो तो रुयत हिलाल कमेटी के साथ भी तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी के अफराद लोग शामिल होते हैं। और शरीयत मुताहरा का नुक्ता नज़र भी यही है कि अथॉरिटी और नज़रिया और फैसला तो वो शरीयत का होगा, लेकिन उसके साथ असरी उलूम की अगर मदद ली जाए ताकि उस तक हमारी अप्रोच हो जाए, अकायद में नहीं। जैसा हमारे वहाँ पुराना मसला था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक आँखों के अंदर सुरमा लगाते थे, ठीक है। तो हमारे उलमा ने ये मसला इस सुरमे से अखज़ किया था कि अगर आँखों में ड्रॉप डाल दें, रोज़े की हालत में आँखों में ड्रॉप डाल दें तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा। लेकिन कानों में अगर ड्रॉप डालेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब
उलमा की नशिस्तें हुई डॉक्टर्स के साथ, और मुफ्ती मुनीब उर्मान साहब के एक बड़ा अच्छा इजलास हुआ उनका अमेरिका के अंदर, हम भी साथ थे। तो उसमें ये तहकीक बिल्कुल सामने आई कि आँखों से हलक का रूढ़ है, अच्छा, कान से नहीं। नहीं है। तो लिहाजा फिर उस फतवे को रिवाइव किया गया। अच्छा, आज तक तो यही चला आया, और ये मसला रखा गया कि कान के अंदर अगर पर्दा सलामत ना हो, यानी सुराख वगैरह हो, तो फिर तो जाएगा। तो लिहाजा रोज़े के फसाद का हुक्म देंगे। आँख में ड्रॉप डालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाया था, तो ये एक इस्तिस्नाई सूरत के अंदर सुरमा लगाने की इजाज़त होगी। तो लिहाजा ये मैं बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी एक मकसद तक पहुँचने के लिए वो असरी उलूम की ज़रूरत पड़े, और असरी उलूम के ज़रिए लोगों के समाजी और माशरती मसाइल जिसको शरीयत तालीम देती है, तो वो यकीनन लेना चाहिए, चाहे वो चांद के मसाइल हों या जैसे मेडिकल शोबा या साइंस का शोबा है। सही। शरीयत का हुक्म तो ये कि चांद देखना है। अब चांद देखने के लिए जो मौजूदा ज़राए जिसको हमको करीब कर दें, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है। कि वक्त के साथ तब्दीली को लाना ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम अलग अलग पैरेलल चल रहे होते हैं, जबकि हमें मिल के चलना चाहिए। साइंस के बगैर हम गुजारा नहीं है, वक्त की तब ज़रूरत है, रोज़ एक नई चीज़ ईजाद हो रही है, और शरीयत एक अपनी जगह पर मुस्तहकम है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। सही। लेकिन अगर हम मिल जाएं, दोनों चीज़ें मिलकर, अगर फवाद साहब भी बैठ जाएं और मुफ्ती मुनीब साहब भी बैठ जाएं, दोनों एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, क्योंकि आखिरी फैसला तो रियासत का है, वरना फिर तो अभी तो चांद के लिए तो बुकिंग भी शुरू हो गई है कि वो कुछ एयरलाइंस ने चांद की बुकिंग भी शुरू कर दी है कि जी आपको चांद पे ले जाएंगे, तो फिर मैं अपनी किसी चांद को भेजूंगा वहाँ पर, उसको तलाश करूंगा। क्या बात है। अच्छा, सरवत भाई को लतीफ़ा लेकिन सुना मैं अर्ज करूंगा आफ्ताब साहब कोई से अच्छा सा। कि फवाद भाई को, फवाद चौधरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक दफ़ा कोई मिठाई या कोई मीठी चाय पिला दी जाए। चेयरमैन रुएत हिलाल बना जी हाँ, नहीं, मिठाई कुछ खिला दी जाए ताकि अल्फाजों का इंतखाब और मामलात का इंतखाब। लेकिन ये भी तो हुआ कि इससे पहले ये मिनिस्ट्री जो थी, फारूक सत्तार साहब, आप तो पुराने इतनी डिस्कस नहीं हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितने की फवाद साहब के बाद हुई है। तो वो ये आप आजकल सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली मिनिस्ट्री ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें साइंस और ड्रामा भी हमारे चैनल उर्तुगल का, तो वो उस हवाले से मिजाजी उन्हें मजहबी उमूर का भी वजीर बनाए तो वो भी हाईलाइट हो जाएगी। जी सरवत भाई। जी, वो वाकई तो चांद के मौजू पे काफ़ी बात हो गई, लेकिन क्योंकि आपने लतीफ़े का पूछा, लतीफ़ा ज़रूरी है, लतीफ़े की तरफ आना चाहिए। और फारूक भाई प्रॉपर लतीफ़ा सुनूंगा मैं आपसे, प्रॉपर तो मुझे इनके पास जरूर होगा, मेमन है ना। जी, ज़ाती अपना वाक़या बता देता हूँ, वो एक लतीफ़ा ही है। अच्छा ठीक है। हम लोग, हमारी बैठक थी जमशेद रोड के ऊपर, अच्छा, वो चाय, मलबारी की चाय बड़ी मशहूर है, वहाँ हम सब मिलकर बैठते थे। तो दोस्तों ने कहा कि यार आज ऐसा करते हैं सरवत, आपकी आज ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम हो जाए, अच्छा, आपके अंदर देखें कितनी है। मैंने कहा ठीक है। कहने अच्छा आप करें, ये दोनों हाथ हैं, आप इसके अंदर इस तरह करके 100 दफ़ा आपने गुजारना है, उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार कर लेंगे। कहने नहीं यार देखो, आप ऐसी आंख बंद करके नहीं कहो, पहले करके देख लो। और ये देखो यार, ये 2 हाथ है। अब मैं आंख खोल के 1 2 3 4 5, मैंने कहा यार आप तो गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो ये 100 कर जाएंगे आराम से। मैं खुश, खड़ा हो गए। मेन चौक पे वो जो जमशेद रोड वाला वो चौक है, वो जो मछली बड़ी मशहूर है, कोने के बड़ी, उसके पास यादगार फिश हमारी पसंदीदा जगह है। अब हम खड़े हुए, उसके बाद सब लड़के ऐसे गैदरिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे करके हाथ किया। अब मैं शुरू हो गया, 1 2 3, आँख बंद, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 100 तक कर गया। 100 के बाद जब मैंने आँख खोली, कोई बंदा नहीं था। अच्छा। और मेन रोड पे स्टॉप पे खड़े हुए लोग हंस रहे थे कि क्या हो गया, और मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, मोटरसाइकिल अपनी ट्रेल स्टार्ट की, सीधा घर गया। जब घर में जाके टॉयलेट में भी बैठ के हंसता रही, कर क्या रहा था। ये बड़ी बात। आफ्ताब भाई, आप ही को लतीफ़ा सुना। सर क्या लतीफ़ा, आजकल तो खुद लतीफ़ा बने। आजकल खुद लतीफ़ा बने हुए। अच्छा, शेर सुना दे कोई अच्छा सा। मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूँ, उनकी तनकीद से अपने आप को संवारता हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा, अब ऐसा कहते हैं क्रॉस तारीफ करते हैं, वो जिसको कहते हैं ना अंजुमन 27 बाहमी। तो आप पहले फारूक भाई की तारीफ करें। अच्छा, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ कि ये कोई प्रोग्राम के हवाले से नहीं बात कर रहा। फारूक भाई से मेरी बहुत मुलाकात होती है, और सिर्फ मुलाकात प्रोग्रामों में ही होती है। कभी फारूक भाई ने बशीर के कबाब के लिए दावत नहीं दी, समझे ना।
लेकिन आज- ये आज दिए, हाँ आज दिए। आज दे हाँ, दिया, आज नहीं, मैंने जी, बशीर वो भाई तो को अब- दावत, हाँ। वो ईद मुबारक भी कह दी। तो उसमें ये है कि फारिक भाई माशाल्लाह हमेशा से बड़े पॉजिटिव रहे। मेरे 2-3 दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ कि एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि एक इलेक्शन था, मैं बाई इलेक्शन था महमूदाबाद का, ठीक है। तो वहाँ पे इनके भी कैंडिडेट थे और मेरे कैंडिडेट भी मौजूद थे। तो फारूक भाई वहाँ से गुजरे तो हमारे कैंप में आए, अच्छा, हाँ, और आके सबसे मुलाकात की और कहा ये इलेक्शन तो एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है और ये ज़रूरत है, हाँ। क्योंकि एक जमहूरी माशरे के लिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं और आप पाकिस्तानी हैं, हम एक शहर के हैं और हमें आपस की मोहब्बत को कम नहीं होने देना चाहिए। क्या तो बात। ये इनकी खुसूसियत है। फारूक भाई, आप कोई ख़ास बात? मेरे ख्याल में इन्हें थोड़ा सा सियासत में और पहले आना चाहिए था, अच्छा, और अगर वो खला जो उस वक्त कायम हुआ, अगर वो ऐसे लोगों से पुर हो जाता तो मेरे ख्याल में एक हमारी मिडिल क्लास की पढ़े लिखे लोगों की एक जमात बनी हुई थी। उस वक्त हमें कहतो रिजाल हुआ, अच्छा, किसी भी वजह से अच्छे लोग सियासत की तरफ नहीं आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने ये महसूस किया कि अभी एक तीसरी कुव्वत आई है तो इसमें ज़्यादा बेहतर है अपनी एनर्जी लगाना। सही। मैं समझ रहा था कि उस ज़माने में ये सारे जितने भी, जैसे फिरदौस शमीम नकवी भी हैं, मैंने इनसे भी कई बार कहा जब ये आबाद के चेयरमैन, अच्छा, तो मैं इन सब लोगों को वहाँ रेट करता हूँ कि इन लोगों का एक अच्छी मजबूत ऑर्गेनाइज्ड मुत्तहिद जमात में होना चाहिए। ये ठीक है कि एक नई जमात बनाई है, तब्दीली की बात की है, लेकिन किसी वजह से ग्रास रूट लेवल पे उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे हम थे, तो उसी को हम संभाल लेते और उसी को ठीक कर लेते। मेरी ये सोच है, तो मुझे ऐसे लोगों की तलाश है। क्या बात। और आइंदा पैगाम भी, क्या देना चाह रहे हैं आप? आइंदा भी मैं चाहूँगा कि अगर इन्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिले और ये अगर आएँ तो मेरे लिए ये अच्छी बात है। क्या पैगाम देना चाहते थे आप? एक पैगाम यही देना है कि फिरदौस भाई ने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान फलाही कामों में, खैरात में और जो लोगों की आनत का सिलसिला है उसमें अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मुल्क है। और अगर शहरों में लिया जाए तो कराची पूरी दुनिया में नंबर 1 है। जिस तरह यहाँ लोग खड़े होते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, उसे एक बड़ी इबादत समझ के, और जिस तरह दिल और जान से दिन रात मेहनत करते हैं, और वही जोश जज्बा और वलवला आज फिर नज़र आ रहा है जो 2005 के ज़लज़ले के बाद, 2009-10 के सैलाब के बाद नज़र आया था। तो मैं समझता हूँ कि कोई टाइटल भी अब अहलिया ने कराची को मिलना चाहिए, उनका ये कायम रहना चाहिए। किसी वजह से अहलिया ने लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है, तो मैं चाहूँगा कि हम टाइटल आज दे दें। ईद के मौके पर, ये उनकी ईदी है। हाँ। कराची के नौजवानों और जवानों के लिए ख़ास तौर पर, और अहलिया ने कराची के लिए, कि आइंदा से अब उन्हें हम जब एड्रेस करें तो हम कहें फराख दिलाने कराची, वाह वाह, कुशादा दिलाने कराची, वाह वाह, और जिंदा दिलाने कराची। क्या बात है। तो मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए अपने शहर के लोगों को, ईद का मुखैर हज़रात को भी, ईद का तोहफा आपकी तरफ से। ये मेरी माशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद उल फितर का दिन है, खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है, एक दूसरे से गले मिलने का दिन है, मुसाफा करने का दिन है, माफ़ करने का दिन है और दरगुजर करने का दिन है। सरवत भाई, आपको खूबी बताएं शाह साहब। अल्लाह अकबर। नहीं, अरे पहले ये किबला शाह साहब हम सब के मोहब्बतों का मरकज़ हैं, हमारे दिलों की जान है। और यकीन माने आप, मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड ये आप कि सारी ज़िंदगी में जब भी रहनुमाई हुई और हम मुश्किल और आजमाइश के अंदर आए तो शाह साहब ने वो आले रसूल आला किरदार अदा किया। कसम मुश्किल से मुश्किल वक्त जिस शहर के अंदर हमने गुजारा है उसके अंदर इनका साथ खड़े होकर हमारी रहनुमाई करना और हमें भटकने से बचाना और हमें उस रास्ते पे चलाना जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हो। क्या बात। मैं समझता हूँ कि ये शाह साहब का एक जो नौजवान दिलों की धड़कन भी कहते हैं, जान भी है, मान भी है, हमारा शान भी है। हम समझते हैं ऐसे लोग हों तो आप यकीन माने ये जो आजकल चैनलों पे, 1-2 चैनलों पे ये मैंने तमाशे देखे हैं जो होते हैं, वो आपने अपनी किसी एक इंट्रो में भी एक दफ़ा गुफ्तगू फरमाई थी। मैं आज अगर हम ये ऐद कर लें कि हमने एक कौम बनना है, हमने इस मुल्क का दिफा की नेमत है अल्लाह ताला की, जो 27 रमज़ान को हमें अता हुई है, तो हम इस नेमत का करें तो हर
सब ने मिलकर काम करना है, मुट्ठी बनकर काम करना है। अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क की सालमियत चाहते हैं, मुल्क की बका चाहते हैं, जो आपने अभी कहा कि दरगुजर मोहब्बत प्यार, यही तो पैगाम है ईद का। शाह साहब कोई खासियत? जी बिल्कुल, सरवत सरवत भाई की। एजाज बहुत मुनकिसरुल मिजाज शख्स हैं, बहुत इनकिसारी फरमाते हैं, चाहे उन लोगों के जिनके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो या ना हो, लेकिन ये बहुत बाखलाक, बहुत नरम दिल शख्सियत है। और एक तहरीक के सरबराह का ऐसा होना, मैं समझता हूँ कि पूरी तहरीक के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान। और एक सरबराह के अंदर यही कि मुनकसर मिजाज हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, उसमें जुर्रत भी हो, अपने फ़ैसले को अचीव करने के लिए वो सख्तियाँ झेलने का अज़्म भी हो। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जब किसी को दीन का काम लेता है तो उसको फिर अल्लाह इन सिफ़तों से नवाजता है। तो उसका वाफिर हिस्सा सरवत भाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा। अल्लाह उनको सलामत रखे, सारे दोस्तों को अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है। अब पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात जो हमें लगती है, अपने मुल्क की सबसे खूबसूरत बात, फारूक भाई, इस मुल्क में सारी चीज़ें खूबसूरत हैं हमारे लिए, हमारा मुल्क है, लेकिन जिक्र करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, मुल्क से मोहब्बत तो एक फितरी अमल है कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए और पले बढ़े, उस मुल्क से आपकी मोहब्बत और वाबस्तगी ज़ाहिर है कि वो अनक्वेश्चनेबल होती है। सही। और एक गैर मशरूत होती है। अच्छा, लेकिन फिर आप जिस शहर में पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर उसके साथ आपकी एक अलग ही मोहब्बत होती है। हाँ। और फिर वो शहर बिल इत्तफाक आप जिसमें रहते हो उस मुल्क का कौमी शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो, कसीरुल जहती हो, कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल मसलकी हो, कसीरुल नस्ली हो, और मुल्क के हर इलाके के पाकिस्तानी यहाँ रहते हों, वाह वाह, जो इस शहर को ये एजाज़ है। सही। हर शहर में हर इलाके का पाकिस्तानी नहीं रहता। हाँ सही। तो मैं पाकिस्तान की जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो शहर कराची लगता वाह। है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा शहर है। कसीरुल जहती है, कसीरुल सकाफती है, कसीरुल सारे लसानी रंग है, नजर आते हैं। सब है। अच्छा, फिर ये रंग सिर्फ पाकिस्तान ही की मुख्तलिफ जहतें यहाँ नहीं है, हाँ। या लसानी या इलाकाई इकाइयाँ या मजहबी और मसलकी, बल्कि जब ये बना था मुल्क तो जो वसी तर हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती इलाकों से हिजरत हुई थी, अरे वो भी एक अपनी जगह कसीरुल जहती हिजरत थी। यूपी से, सीपी से, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से और महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो वो एक अलग एक मुख्तलिफ जो जहतें वहाँ से आई। तो अगर सबसे डाइवर्स सिटी पूरी दुनिया में कोई है, कराची। कराची है। अच्छा, कराची आपको सबसे और अच्छा लगता इसके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किसी ने नहीं पाकिस्तान में? आपको सबसे अच्छा कराची शहर और इसका कल्चर और इसमें सब लोग रहते कसीरुल हैं, जहती है ना। ठीक है। तो कराची में आपको बहादुराबाद ज़्यादा अच्छा लगता है, लांडी ज़्यादा अच्छा लगता है, पीआईबी ज़्यादा अच्छा लगता है, या अजीज़ाबाद ज़्यादा अच्छा लगता है? देखें, मुझे पूरा कराची अच्छा लगता है, मैं इसमें कोई तखसीस और इम्तियाज़ करूँगा नहीं। मैं तकसीम हो सकता हूँ कि अपने किसी साथी के साथ, लेकिन मैं कराची को तकसीम नहीं होने दूंगा। लेकिन कबाब वाला नहीं भूलेंगे हम। मैं कराची को तकसीम नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, माशाल्लाह, क्या बात है फारूक भाई। डॉक्टर साहब ने की बात, अल्लाह ताला यकीनन हम सबको यही इत्तेहाद और मोहब्बत की मोहब्बत दौलत के अता फरमाए एक दूसरे के लिए। लेकिन इस पर जिस नाजुक दौराए से ये पाकिस्तान गुजर रहा है, वहाँ पर हम सबका मिलकर एक कौम बनकर काम करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आज दुनिया की सैर करने हम लोग जाते हैं, अगर आप शुमाली इलाके पे चले जाएं, मैं समझता हूँ यूरोप, सिर्फ हम डेवलपमेंट इस तरफ करें अपनी ट्रैवलिंग के अंदर, ये अपने सयाहत को हम करें, तो सवात, मरगुजार, बदीन, ये इलाके, ये बदीन ये वाला से नहीं, जो वहाँ बहरीन जो है उस तरह, अब इस तरह कलाम निकल जाएं, कागान निकल जाएं, क्या दुनिया की क्या चीज़ नहीं है, क्या मौसम नहीं है, क्या फिक्र नहीं है, क्या सोच, मोहब्बत है, रवादारी है, फिर भी कुछ भी है। पूरे दुनिया के अंदर मैंने देखा जो पाकिस्तान के अंदर जो एक मेहमान नवाजी और मोहब्बतों का है, कि घर नहीं है आप चले जाए, हम वहाँ यकीन माने लोगों के नहीं, शुमाली जात हम दौरे पे गए, अपने घरों से लोगों ने कंबल ला कर दिए, गाड़ी ख़राब हो गई थी, खाने हमारे लिए अरेंज किया, मेरी फैमिली को एक तरफ अलग अपनी फैमिली के साथ बिठाया। ये मोहब्बत, ये प्यार आपको है ना पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगा। आपके ख्याल से? अच्छा तालिब भाई, दो बातें। एक पहले मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ आपकी, कि मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाई, मैंने अपनी बेटियों को, इनको मैंने कहा कि अरूमा, आबिश, अवाब को, कि अगर आप एक एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, अच्छा, कि जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से एक एक बच्चे की स्कूल फीस आप देना शुरू कर दें, तो आपकी पॉकेट मनी में कमी नहीं आएगी। हाँ,
बल्कि अल्लाह ज़्यादा देगा। और आपको खुशी होगी, आप कंपटीशन करें आपस में कि मैं इस स्टूडेंट को अफोर्ड करती हूँ, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, थर्ड आता है। तो ये मतलब एक तो ये उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक शौक़ पैदा होगा। सही। और जो बात की थी कि एक फैमिली को अगर हम एक दूसरे को ये समझने लगें कि हम एक दूसरे के भाई हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। लेकिन मैं जो दूसरी बात आपने कही, मैं जब भी मैंने बहुत ट्रैवल किया दुनिया में, जी। मैं जापान रहा, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह। तो जब मैं पाकिस्तान आने का प्रोग्राम करता था तो उससे पहले मेरे अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी। अच्छा। तो आप यकीन करें तालिब भाई, मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं रोने लगता था। तो मेरी एक दफ़ा मैं जब पाकिस्तान आया तो जब मेरी पहली बड़ी बेटी आई तो उसने कहा कि आप पाकिस्तान के नाम से रोने लगते थे और आते थे, तो ये इस पाकिस्तान में है क्या? ये कचरा है, ये है। मैंने कहा कि जिस वक्त तुम मेरी एज पे पहुंचोगी ना, है, तो तुम्हें तब एहसास होगा कि ये पाकिस्तान क्या है। वाह, वाह, वाह। सिर्फ पाकिस्तान के नाम से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की हर चीज़ मेरे लिए, मुझे तो इश्क है पाकिस्तान बहुत से। तो मैं उस इश्क को चाहता हूँ कि क्या वो मेरी नई नस्ल में भी परवान चढ़े। क्या बात। शाह साहब, आपके ख्याल से इस मुल्क की है। और एक बड़ा मशहूर मकूला है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हदीस रसूल तो नहीं जिक्र किया इसको, लेकिन ये मकूला फितरत का तर्जुमान है कि वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान से है। बस। और मैं कहूँगा कि यकीनन मैं कराची वाला हूँ और मुझे कराची तमाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अजीज़ लगता है। पाकिस्तान सारा मेरा है, सबसे मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान और जगह पर तरक्की कर गया तो मेरा कराची भी तरक्की करे, पूरा सिंध तरक्की करे। क्योंकि हम जब पूरे पाकिस्तान से होते हुए जब सिंध में दाखिल हो जाते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जिस तरह हम यूरोप से किसी देहात के अंदर आ रहे हैं। सड़कों का निज़ाम, सारे नाम, तो ये चीज़ें जिसकी हर शख्स को गोया कि इस चीज़ का गम और तकलीफ़ महसूस हो। मुझे कभी ज़िंदगी के अंदर ये मौका मिला, हम कोशिश करते हैं छोटी सी वेलफेयर बनाकर, राशनिंग हो या लोगों की खिदमत करते हैं कि, लेकिन अल्लाह ने मुझे कभी दिया तो मैं इस शहर के लिए अब बेलोस अल्लाह की रज़ा के लिए करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये शहर मेरा है, पूरा पाकिस्तान मेरा है। अल्लाह इसके सब ज़िलाली परचम को इसी तरह आज़ाद फ़िज़ा में हमेशा सरबुलंद रखे। ब्रेक पे जाना है, लेकिन फारूक भाई आपको खूबसूरत सा शेर सुना दे, फिर ब्रेक पे चलते हैं। मैं तो आजकल इनकलाबी शेर- अशआर बड़े पढ़ते थे आप। मैं इनकलाबी भी है हाँ। और इस कोरोना के लिए भी एक पैगाम है, और जो मईशत, माशरत और सियासत का कोरोना है उसके लिए भी है। जी, स्टार्ट। कुछ देर की खामोशी है, हाँ फिर शोर आएगा। हाँ। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कोरोना का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान हाँ, जिंदाबाद। क्या बात है। न्यूज़ 1 पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज़ 1 से, और ईद लाउंज आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुसूसी तौर पर। और अगर ईद हो और मीठा ना हो और शीर खुरमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मौजूद है हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे शेफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई। आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक आपको भी, शाह साहब आपको भी, सर आपको भी बहुत अच्छा, बहुत पूरा रमज़ान आप रहे उस ड्रेस में जो कि शेफ़ हजरात का ख़ास होता है। आज आप माशाल्लाह शलवार कमीज़ में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको ईद मुबारक हो जी। रमज़ान का महीना इबादतों का, ईद का दिन भी यकीनन बहुत खुशी का। हाँ। और यही कहेंगे आप सबके आने से कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, हाँ आरजू कहते हैं शबीर भाई, उम्मीद कहते हैं। हाँ। ये जो रौनकी हुई हैं आपके आने से, ऐसे आने पर शाह साहब आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बनाया आज आपने? शबीर भाई, एज यू सेड के मीठी ईद, हाँ। तो शीर खोरमा नानी दादियों के ज़माने से बनता है। वाह। अंग्रेजी जितने भी डिजर्ट्स बना ले, लेकिन इसका अपना ही मज़ा। बादाम, पिस्ते, काजू, देखिए खजूर तो एनर्जी और ताकतवर भी है। तो ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। क्या किस तरह बनता है ज़रा बताएं ना, ताकि हम भी प्रैक्टिस करें घर पे। हाँ शबीर भाई, इस पोट के अंदर हमने लगभग 2 चम्मच घी ऐड किया अलहदा से फ्राइंग पैन के अंदर, जिसके अंदर हमने सवैयों की भुनाई। ऑन दी अदर हैंड इस पोट के अंदर हमने दूध ऐड किया, मुकम्मल ग़िज़ा, सेहत का खजाना। साथ ही हमने इसके अंदर खजूर, जो अमूमन हम कुक नहीं करते, खजूर को एनर्जी बूस्टर कहा जाता है, रमज़ान में भी हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा रहनुमाई की। खजूर ऐड की, दूध के अंदर हमने पकाया।
उसके बाद भुनी हुई सवैयाँ ऐड की, कलर्ड सवैयाँ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज इलायची, बादाम, पिस्ते, ड्राई नट्स सभी। और देखिए काफ़ी थिक सा मज़े का हमारा माशाल्लाह शीर खोरमा हो चुका है तैयार। ज़रूर ट्राई भी कीजिए और हेल्दी भी है। चले बस जल्दी जल्दी ले आइए, हम जी। खाने को बेकरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल शबीर भाई, सही है। तो इसे बहुत मोहब्बत से, प्यार से, हाँ हाँ हाँ, इतना मोहब्बतों के दिए जलने चाहिए। तो ये आई थिंक बिल्कुल जलने वन ऑफ द बेस्ट वे का आप किसी को अच्छा फूड पेश कर सकते हैं। वाह और वाह। ईद वैसे ही खुशी का दिन है, निकाल लेते हैं जी। आप कहें तो आपकी मदद के लिए आ जाऊं। थैंक यू शबीर भाई। अच्छा, इसमें ये नट्स और खोपड़ा और इस तरह की चीज़ें, पिस्ते विस्ते सब भी डलते हैं? जी जी, देखिए शबीर भाई, एक तो जायकेदार होने के साथ साथ वेरी गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। जिस तरह आपने कहा कोकोनट जो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, खजूर के फायदे, हाँ। और लजीज चीज़ है, आप ट्राई करेंगे मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शीर खुरमा ठंडा भी अच्छा लगता है और बहुत गर्म भी अच्छा लगता है, ये दोनों चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त फरमाया सर आपने। कुछ ऐसे मीठे डिजर्ट्स हैं जो जिन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी, तो ये उन्हीं में से एक है। अच्छा, टॉप पर ये नारियल, कोकोनट। जी सर, कोकोनट, कोकोनट, ये दे। ये वो कहते हैं अगर जर्दे के अंदर ये नारियल ना हो, उसे हजम करना मुश्किल हो जाए। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा। बादाम भी नजर आ रहे हैं इसमें। जी जी, बादाम, पिस्ते और सभी ये काजू, सभी खुश्क मेवाजात ऑन द टॉप। इस तरह से आपने ये स्प्रिंकल हमारे करना है। कल्चर की, हमारे सकाफत की खूबसूरती है ईद के दिन। क्या बात। बेस्ट। आइए तशरीफ लाइए, आपसे भी 2-4 बातें करेंगे। जी जी, जरा सा कोकोनट और ये हमारा शाही शीर खोरमा। आइए, ख्याल से आइएगा, गरम गरम है। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहाँ रखें, फिर इंशाल्लाह इसको पेश कर। क्या बात, इधर रखें मिठाइयों के साथ। कप भी ले आइए, कप भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे शेफ़ इकबाल भी हमारे साथ रहे पूरा रमज़ान और बनाते रहे चिकन, मटन, फिश फ्राई, सालन, मसाले वाली चीज़ें, और बहुत अच्छा जायका। बनाने में नफासत और भी आज जो है ये माशाल्लाह जायका भी बहुत। मीठा बना के लाए हैं आज के दिन की मुनासबत से। और मैंने जैसे कि पहले शुरू में कहा कि ईद का दिन जो है वो खुशियाँ बांटने का दिन है, और इसमें मिठाई और मीठा जो हम पेश करते हैं या खाते हैं, ये मीठापन की भी अलामत है। यानी आज हम सबको मीठा होना है, शीरी ज़बान होना है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, दिलों को मिलाने की बात करनी है, प्यार की बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है, एक दूसरे की ख़ताओं से दरगुजर करना है। तो इसीलिए मीठा ही मीठा है। अब देखें मिठाइयाँ पड़ी हैं, निमको भी है, थोड़ा सा केक भी है, और इसमें ये शीर खुरमा भी हमारे शेफ़ इकबाल ख़ुद पेश कर रहे हैं। वाह वाह वाह, वो भी मोहब्बत से। कितने अच्छे लग रहे हैं आप। वाह वाह वाह, अमर भाई, सरवत भाई के लिए वाह वाह, बहुत अच्छा बना। ट्राई करें घर पे। अच्छा, हमारे शेफ़ इकबाल जो है ना, इनका कमाल ये है कि ये सिर्फ अच्छे खाने नहीं पकाते, अच्छे अशार भी सुनाते हैं। हाँ शबीर भाई, आइए तशरीफ रखें, आप भी ट्राई करके देखें कैसा लगा शाह साहब। बहुत लजीज है माशाल्लाह। इनका खुलूस भी साथ में है और हाथ में बड़ा जायका है इनका। खुलूस है, खुलूस। खुलूस। वाह। अच्छा, तो इकबाल ज़रा बताइए कि ईदी सबसे ज़्यादा किससे ली बचपन में? बिल्कुल ईमानदारी से, छीन के, लूट मार करके, चालाकी से, सबसे ज़्यादा ईद किससे ली, किसके चहीते थे आप? शबीर भाई बचपन से भी और अब भी जिनसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बाबा से, अब्बू से। अबू से। और अब देते किसको हैं? बांजी, बाजी को। बांजी बांजी भांजी को। अच्छा सिस्टर की जो बेटी है अच्छा, उन्हें। और ईद देने का अपना मज़ा, ईद लेने का अपना मज़ा। कोई यादगार ईद बताएं। ईद आई थिंक बचपन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी शबीर भाई, खुशी भी थी, ईद खुशी का दिन भी है। और मेरे ख्याल से हर ईद एक खुशी का दिन होता है जब आप साथ मौजूद हैं फैमिली के, और वालदा हों, साथ अब्बू हों। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स जिंदा इस दुनिया में हयात हैं, है ना। तो आई थिंक वो दिन, वो ईद बहुत खूबसूरत हो जाती है। बचपन की ईद का बताएं, किस तरह गुजारते थे? गिल्ली डंडा, कंचे, लूडो और बचपन भाग में- दौड़, भगम भगी, छुपन छुपाई, क्या सच खूबसूरती। ये कि ईद की नमाज जब पढ़ रहे होते तो यही जहन में होता कि बस जल्दी नमाज से जाएं और बस ईद ही लें और घूमे फिरें।
घूमे लेकिन फिरे। अब कहाँ जाते थे वैसे? ईद मिल ली, ईदी ली, फिर रिश्तेदारों के घर गए। ये तो खैर बाद में होता है, लेकिन अर्ली एज में तो बस ये होता है कि कहते हैं ना, मेक द मोस्ट ऑफ इट, कि बस इसे भरपूर गुजारें। और रात हो जाती लेकिन हमारी चीज़ें ख़त्म ना होती, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कॉन्टीन्यूसली। क्या बात। शाह साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने शुरू में जब सारे मेहमान मौजूद थे तो एक बात की थी कि चूँकि ये ईद पिछली ईदों से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम इसमें कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों के लिए आखिर में दुआ भी करवाएंगे, और जो PIA का प्लेन क्रैश हुआ है इसमें जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाएंगे, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करवाएंगे। तो शाह साहब, गुजारिश है कि आखिरी चंद मिनट हैं तो आप दुआ करवा दें ताकि फिर हम इख्तिताम की तरफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या हिलाल अलमीन, आज ईद उल फित्र है। इसकी बरकत से तमाम आलम इस्लाम से हर किस्म के दुख व तकलीफ़, इफ्तिराक व इंतशार को दूर फरमा। आमीन। और बाहम मौलाए करीम कल्बी इरादत व मोहब्बत व अखुवत का जज्बा मौलाए करीम इस कौम को, इस उम्मत को अता फरमा। और या हिलाल अलमीन, ये कोविड-19 के अंदर जो लोग मुब्तला होकर इस दुनिया से चले गए, तमाम अहले ईमान के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा और उन्हें दर्जा शहादत अता फरमा जो यहाँ से रुखसत हो गए। और मौलाए करीम जो मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें शिफाए कामिला जल्द आजिला अता फरमा, शिफाए आजिला अता फरमा। और जिनको तूने अपने फजल से महफूज रखा है, अपनी करीमी और अपनी मेहरबानी की चादर से मौलाए करीम हमेशा उनके ऊपर तेरी रहमत का साया रहे, तेरी हिफाजत का साया रहे। गुज़िश्ता दिन जो PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, उसमें जितने अहले ईमान दुनिया से गए तमाम को गरीक़ रहमत फरमा। आमीन। जो मरीज़ हैं उनको जल्द शिफा अता फरमा। आमीन। और बिलखुसूस जिन्होंने रेस्क्यू किया, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स और पुलिस ने और रेस्क्यू करने वाले और इदारों ने, या अल्लाह आज के दिन के सदक़े बेबहा बरकतें उन्हें अता फरमा, बेबहा बरकतें अता फरमा। और जिस मकान पर वो गिरा और जो लोग उसमें शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिन लोगों को नुकसान पहुँचा उन्हें सब्र अता फरमा। आमीन। अच्छे कफ़ील मौलाए करीम अपने फ़ज़ल से उनके लिए मुहैया फरमा। और अचानक आने वाली नागहानी मुसीबत से मौलाए करीम हम तमाम को महफूज फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन व दुनिया व अहली व माली व औलादी या रब्बल आलमीन। इस चैनल के ज़रिए जो खुशियाँ बाँटी गईं, पैगाम मोहब्बत बाँटा गया, लोगों को शरीयत की तालीम से अवेयर किया गया, इसके मालकान को, हमारे तमाम कैमरामैन को और बिलखुसूस जो ख़ास तौर पर टेक्निकल उमूर को देखने वाले जो तमाम स्टाफ हैं, उन तमाम को, हमारे शब्बीर भाई को और जो उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हमारे सरोद भाई मौजूद हैं और हमें बड़ी मोहब्बत के साथ और छोटे भाइयों की तरह हम इनके साथ पेश आए और इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। जनाब हमारे भाई को अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए और बेबहा बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए हमारे भाई इकबाल को। और इसी तरह आखिरी सांस तक हमें जो अहसन काम है वो करने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद कुछ बातें करेंगे दोबारा ईद उल फितर के लिए, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है ईद लाउंज, ईद उल फितर का खुसूसी प्रोग्राम न्यूज़ 1 से आप देख रहे हैं बरह रास्त। और हमारे मेहमानों के साथ हमने आज गुजारी ईद और मिठाई भी तकसीम की, मीठी मीठी बातें की, इनकी ज़िंदगी के हवाले से पूछा, इनकी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी ईदों के बारे में पूछा। और इसलिए कि ये मोहब्बतें बांटने का दिन होता है, ये प्यार बांटने का दिन होता है, ये खुशियाँ बांटने का दिन होता है। ये दिन ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं। और यकीनन आज के दिन कोई इख्तलाफ नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रकाबत नहीं, कोई नफ़रत नहीं, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। लेकिन पैगाम यह है ईद लाउंज के इस स्टेज से कि आप इस मरतबा ईद उल फितर में बिलखुसूस, वैसे तो हर साल, लेकिन इस मरतबा बिलखुसूस गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने अतराफ़ में देखें किन के घर पे खाना नहीं है, किन के घर पे राशन नहीं है, कौन भूखा है, किसकी ईद ज़रा सी फीकी है, किसके बच्चे ईद की वो खुशियाँ हासिल नहीं कर पा रहे जो मेरे आपके बच्चे कर पा रहे हैं। तो उनको याद रखना है, उनके पास जाना है, उनकी दिलजोई करनी है, मोहब्बत का पैगाम देना है, प्यार का पैगाम देना है। और आज के दिन उसके पास ज़रूर जाएं, उससे रब्ता ज़रूर करें,
जिससे पहले लड़ाई थी, जिससे पहले कोई छोटा सा झगड़ा था, जिससे पहले थोड़ी सी नोक झोंक थी, आज बेहतरीन मौका है उसके पास जाएं और कहें कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सारे झगड़ों को ख़त्म करेंगे, सारी नफ़रतों को ख़त्म करेंगे, सारी नोक झोंक ख़त्म करेंगे, मिठाई पेश करें, इसी तरह से शीर खुरमा पेश करें और इसी तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला हम सबको, मुझको, आपको, हमारे अहले खाना को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम के हर मुसलमान फैमिली को इसी तरह से खुशियों में एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, मोहब्बतें अता फ़रमाए, अक़ीदत अता फ़रमाए और ऐसी कई खुशियाँ मुझे और आपको अल्लाह ताला जो है वो देता रहे, मिलती रहें। गम साथ साथ हैं यकीनन, और जैसे कि ज़िक्र हुआ कोरोना का भी एक मसला है, उसमें भी लोग जाँ बहक हुए, हॉस्पिटल्स में भी हैं, उसका भी गम है, और ये तैयारा जो क्रैश हुआ PIA का, इसका भी गम है, और इस तरह के और भी गम हैं। लेकिन हिम्मत के साथ इस कौम का शियार यह है, इस कौम की खसूसियत यह है, पाकिस्तानी कौम की खासियत यह है, खूबी यह है कि ये मुश्किल सूरत हाल में ज़्यादा मजबूत कौम बन के उभरती है। तो मजबूत कौम बन के उभरना है और पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो आगाज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।